জয় আরসিএম। সবাইকে আজকের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। তার সঙ্গে হোলির শুভেচ্ছা রইল। এই লাল পিলে হরি রঙে সবার যাতে জীবনটা রাঙিয়ে থাকে, ঈশ্বরের কাছে সেটা প্রার্থনা করি। আজকের ক্লাস আমরা লিডারশিপের উপর একটা ক্লাস আমরা করতে যাচ্ছি। দেখুন, আরসিএম বিজনেস কোনো প্রোডাক্ট সেল করার বিজনেস নয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আছি যে এই বিজনেসটাকে আমরা প্রোডাক্ট সেল করার বিজনেস ভাবি। আরসিএম বিজনেসটা হচ্ছে টোটালি লিডারশিপের বিজনেস। এই বিজনেসে কারা পয়সা রোজগার করে বলুন? যাদেরকে আমরা লিডার হিসেবে দেখি তারাই পয়সা রোজগার করে। কারা বেশি পয়সা রোজগার করে বলেন দেখি? আরসিএম বিজনেসে 50,000, 1 লক্ষ বা 40,000, 30,000 টাকা কারা রোজগার করে? যে মানুষটা শুধু মাল কিনে সে রোজগার করে, না যে লোকটাকে আমরা লিডার হিসেবে দেখি, লিডারের মতো সম্মান দিই, সে বেশি রোজগার করে বলুন দেখি? তো আমাদের কাছে যেটা উত্তর আছে যে এই বিজনেসে কারা পয়সা রোজগার করছেন, যাদেরকে আমরা এই বিজনেসের লিডার হিসেবে দেখি তারাই পয়সা রোজগার করছেন। আর যারা শুধু জিনিস পারচেজ করছেন তারা কিন্তু সে পয়সা রোজগার করছে না। যাদেরকে আমরা লিডাर হিসেবে देखी तारा स्टेज उठें, किसी भी प्रोग्राम का फ्रंट सीट में वो लोग बैठते हैं, स्टेज में उठते हैं और फूल का माला उनके मिलता है जिनको हम लीडर बोलते हैं। और पैसा ज्यादा लीडर को आता है। लेकिन हम लोग आज आरसीएम बिजनेस में आया हुआ है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं? हम क्या लीडर का तरफ जाना चाहते हैं या जैसे है ऐसे रहना चाहते हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? पहले आज ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, इस बिजनेस में हम क्या बनना चाहते हैं। हम लीडर बनना चाहते हैं या जैसे है अभी ऐसा ही बनना चाहते हैं? ये निर्णय आपको लेना है। ये लीडरशिप का बिजनेस है। हम बहुत सारे लोगों को मन में एक बात आता है, क्या हम लोग ज्वाइन करेंगे, लोगों ने सामान खरीद करेगा तो मेरा इनकम आएगा। ये जो चिंता है ना, इस चिंता में आपका इनकम का लेवल ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आपका चिंता को थोड़ा परिवर्तन करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे क्या मैं लीडर बनना चाहता हूं, तब आप इस बिजनेस में पैसा आएगा, आपका सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब लीडर बनना ये किसी स्कूल में आपको नहीं सिखाता है। लीडर कैसे बनते हैं आप बोलो? लीडर बनने के लिए कोई क्लास है क्या, कोई स्कूल है क्या, कोई यूनिवर्सिटी है क्या? ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर जाने के बाद लीडर बन जाते हैं? कुछ यूनिवर्सिटी नहीं होता लीडर। लीडर बनना है, इंसान सिर्फ अपने आप को बदलने से लीडर बनता है। आप अपने आप को जब बदल डालोगे तब आप लीडर बनते हो। आप कितना बदलोगे? आप जितना ज्यादा बदलोगे उतना ज्यादा इतना बड़ा लीडर आप बनोगे। ये बात आप दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग आरसीएम बिजनेस में आया है और मैं कुछ दिन में मेरा दिमाग में एक चीज खेल रहा है। देखिए हम जो माता पिता होते हैं ना, और हमारा समाज में क्या होता है कि एक डॉक्टर को हम बहुत इज्जत करते हैं। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर पढ़ाई करना मतलब जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए, जितना भी बड़ा डॉक्टर हो उसका इनकम, उसका सम्मान कब तक रहता है बोलो? जब तक वो डॉक्टर काम करता है, पेशेंट को देखता है, मरीज को देखता है, तब तक डॉक्टर को इनकम आता है, सम्मान मिलता है।
जिस दिन डॉक्टर ने पेशेंट देखना बंद कर दिया, उस दिन से उसका इनकम खत्म हो जाता है। अब कितना भी बड़ा डॉक्टर बोल दो, ऐसा भी डॉक्टर होता है कि महीने उनका फी लगता है 10,000 रुपया, लेकिन उसका पैसा तब तक आता है वो जब तक काम करता है। अब 40 साल का उम्र में भी पैसा कमाना है तो पेशेंट देखना पड़ेगा। अब डॉक्टर का उम्र अगर 50 साल का उम्र होता है तो भी उनको पेशेंट देखना पड़ेगा। अब डॉक्टर का उम्र अगर 60 साल होता है, अगर पैसा चाहिए तो उनको तब भी चैम्बर में क्लिनिक में जाके बैठना पड़ता है। मतलब बिना काम से एक डॉक्टर को इनकम नहीं मिलता भैया। जिस प्रोफेशन को हम लोग बहुत गौरव से बोलता है, जिस प्रोफेशन को हम लोग लेने के लिए पागल हो जाता है कि डॉक्टर पढ़ने में बहुत सारा पैसा कमाना है। अभी जैसे जैसे वकील, एडवोकेट, अब एडवोकेट लोगों को देखिए, वो जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा, चैम्बर में नहीं बैठेगा, उनका इनकम नहीं आता है। अब जितना बड़ा एडवोकेट हो, चाहे तो जिस एडवोकेट का एक केस के लिए 10 लाख रुपए भी मिलता है, 50 लाख रुपए भी मिलता है, लेकिन उसको तब तक मिलेगा जब तक वो अपना चैम्बर में बैठेगा, यानी जब तक काम करेगा वकील को, एडवोकेट को भी पैसा मिलता है। अगर काम नहीं करेगा उसका भी पैसा आना बंद। अब डॉक्टर का बोलिए, वकील का बोलिए, इस दुनिया में जितनी सारा प्रोफेशन है, जितनी बड़ा बड़ा प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन में जब तक काम करता है तब तक पैसा आता है। 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम का प्रोफेशन को आप देखिए, एक बार आप चिंतन कीजिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर 2 से 3 साल ढंग से इस प्रोफेशन को आप समझ लिया, आप लीडर बन गया, आप लीडर बन गया, तब तक तो काम करोगे भी पैसा आएगा, काम नहीं करोगे भी पैसा आता है, ये प्रमाण है। अब देखो, हम किसको लीडर मानता है? राहुल कामरे सर को लीडर मानता है, रूपराम सर को लीडर मानता है, जय सर को लीडर मानता है, दीपंकर सर को लीडर मानता है। हम मतलब हमारा जान पहचान में लीडर तो आरसीएम का हिंदुस्तान में अगर हम नाम बोलूंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। इतनी सारा लीडर मेरे जानकारी में है इस आरसीएम बिजनेस से, मेरे जानकारी में इतनी सारा लीडर है, अगर मैं एक एक नाम बोलूंगा ना तो ये क्लास लीडर का नाम बोलने में हो जाएगा। अब जितने भी आरसीएम का लीडर है, आप उनका जीवन को थोड़ा पढ़िए, उनको जीवन को थोड़ा देखिए, उनके बारे में कि ये लोग काम करता भी पैसा आता है, काम नहीं करेगा भी तो उनका पैसा आना चालू है, सम्मान भी चालू है। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं है। अब राहुल कामरे सर आता है, रूपराम सर आते हैं तो हम एयरपोर्ट में जाते हैं, फूल का माला देता है, कितने सम्मान करता है। अब बताइए तो डॉक्टर्स और आरसीएम का लीडर में क्या फर्क है पता है? डॉक्टर्स बीमारी का रूप खत्म करता है, आरसीएम का लीडर क्या करता है? आरसीएम का लीडर गरीबी का बीमारी खत्म करता है। दोनों डॉक्टर है, आरसीएम का लीडर भी डॉक्टर है, क्योंकि गरीबी भी एक बीमारी होता है ना भैया। आज हिंदुस्तान में सबसे बीमारी क्या है? गरीबी, बेरोजगारी। ये गरीबी बीमारी जिसका लग गया ना, उसको डॉक्टर भी कोई काम नहीं कर सकते। तो आरसीएम का लीडर भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी डॉक्टर है, दोनों मरीजों को ठीक करता है। लेकिन आरसीएम का जो डॉक्टर है ना, वो काम नहीं करता है तब भी पैसा आता है, वो मर भी जाएगा तब भी पैसा आएगा। लेकिन एक डॉक्टर, एक वकील, कुछ भी हो, कुछ भी प्रोफेशन मेरे के लेकर दो, इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन मेरे को लाके दो,
वो काम नहीं करेगा तो पैसा बंद। लेकिन आरसीएम एक ऐसा एक प्रोफेशन है, अगर आप 2 साल इस बिजनेस को डॉक्टरी जैसा, वोकालिटी जैसे हम सीरियस से पढ़ाई किया था, इस बिजनेस को अगर हम सीरियस से करेंगे 2 साल, तो भाई साहब ये डॉक्टर का प्रोफेशन से बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अरे हम लोग बहुत लकी है, हम बहुत लकी है, पूर्व जन्म में हमने अच्छा काम किया है, इसलिए आरसीएम आज हमारे पास आया है और हम समझ चुके हैं आरसीएम को। क्यों नहीं करते लोग आरसीएम को, क्यों? आप अपने आप को एक बार क्वेश्चन करो, एक बार पूछो आप, हम दूसरा काम में कितनी चिंतन करते हैं? दूसरा काम, किसी ने खेती बाड़ी करते हैं, किसी ने दुकान चला रहा है, किसी ने नौकरी करता है, जो भी हम काम करता है उसी काम के लिए हम कितनी मेंटल प्रेशर करते हैं, और आरसीएम के लिए कितनी करते हैं हम लोग? इतनी ज्यादा नहीं करते दोस्तों। एक बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, एक लड़का को डॉक्टर बनाने के लिए उसका माँ बाप, उसका खानदान, उसका पूरा खानदान, एक बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है आप सोचो। 5 साल करोड़ों रुपया लगा देते हैं, और इतने बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ते हैं, कितनी एग्जाम देना पड़ता है, कितने परीक्षा देना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक डॉक्टर जिंदगी भर काम करना पड़ता है। और आरसीएम में आप देखिए तो भैया, आरसीएम में हम कितनी मेहनत किया, परिवार कितने इसमें दिमाग लगा रहा है, उल्टा नेगेटिव कर रहा है, उल्टा। लेकिन लोग क्यों आरसीएम नहीं करते? ये एक ही कारण, क्या कारण है पता आपको? क्योंकि आज भी हमारा लोगों को सॉफ्टवेयर में नौकरी वाला जिंदगी, काम वाला जिंदगी, काम करो पैसा आएगा, काम नहीं करो पैसा नहीं आएगा, जो हमारा पिताजी दादाजी ने इसमें घुसाया है, बेटा काम करो पैसा आएगा, घर में बैठेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये जो सॉफ्टवेयर में घुस गया ना, ये सॉफ्टवेयर को हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए मोबाइल में अगर नया सॉफ्टवेयर डालोगे ना तो नया चीज आएगा। आप मोबाइल में अगर पुराना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आपका कंप्यूटर में अगर पुराना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आप जितने नया के लिए कोशिश करो नया नहीं आएगा, वो पुराना वाला आएगा। लेकिन जब पुराना वाला को डिलीट करके नया घुसोगे तब नया वाला काम करेगा। अब ये जो पाठशाला क्लास है ना, ये सॉफ्टवेयर चेंज करने का मशीन है वो दोस्तों। हम अपने आप को क्यों इतनी कमजोर समझते हैं, अपने आप को क्यों इतनी लाचार समझते हैं? क्या मुझसे नहीं होगा, हम कितने लोगों को जॉइन करवाया, कोई काम नहीं कर रहा है, लोग हमको सुनता नहीं, इसी लाचार होकर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों पहले आप आज इस दिमाग में घुसा लो कि आज हम लोग जिस धंधा में है, जिस बिजनेस में है, जिस प्लेटफॉर्म में है, अगर ये प्लेटफॉर्म जैसा इस धरती में, मैं तो इंडिया का बात नहीं बोल रहा हूं, इस विश्व में इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। इतनी आनंद, इतनी, मतलब आप जीवन में क्या चाहते हो बोलो, सब कुछ तो इसमें। काल में एक वीडियो आपको भेजा है, आप लोग शायद नहीं देखते हो। काल में ग्रुप में रवि ओपी शर्मा का मैं एक वीडियो दिया है दोस्तों। ये वीडियो में काल देखा और मैंने अपने आप को इतनी गर्व किया ना, वाह ये रवि शर्मा अपना पिताजी का नॉमिनी है, और वो आज जिस गाड़ी को यूज कर रहा है ना, उसका मोहल्ला का जो गाड़ी होता है ना, उसका टायर का पैसा भी नहीं है। उसका रविशंकर का जो टायर का दाम है
उसका मोहल्ला में जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी का दाम का समान उसका टायर का दाम। इतनी बढ़िया जिंदगी वो जी रहा है और कोई काम तो है ही नहीं। आप देखो एक सुरेंद्र बर्स, चाटुक सुरेंद्र बर्स, आप देखते कि पता नहीं, अब बेचारा अभी कोई काम नहीं है, ऑफिस बना के चाटुक सुरेंद्र बर्स लेक्चर देते हैं और महीने में 50 लाख रुपया कमा रहा है। आरसीएम का तो बात ही नहीं करते अभी। अब 2 साल काम करने के बाद अगर पूरा जिंदगी में बिना काम से, बिना टेंशन से पैसा का बरस होता है, ये 2 साल हमको काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों, ये तब होगा जब आप अपने आप को भरोसा करोगे, विश्वास करोगे। देखिए क्या चीज होता है ना, विश्वास ऐसा एक चीज होता है ना, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करता है ना, उसी दिन इंसान चांद में भी वो जा सकते हैं। आप खुद के ऊपर विश्वास करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम खुद का जो विश्वास है उसको हम विश्वास नहीं करते हैं, हम दूसरा का विश्वास को विश्वास करते हैं। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आरसीएम तो बहुत बड़ा कैरियर है, आपने विश्वास कर लिया। अब दूसरा कोई अपने आप को बोलेगा अरे ये बकवास है, हम करके छोड़ दिया, अब उसको भी विश्वास कर लिया। समझ आ गया? अब आप क्या करते हैं, मैं मुरारी जी का सुनो या उसका सुनो, मुरारी जी का सुनो या उसका सुनो, नहीं उसका सुनूंगा तो ज्यादा लोग बोलते हैं आरसीएम खराब है, अब उसका तरफ चले गए आपने। ये ना आपका क्या काम है? आपका काम है आप सबका सुनो, सबका सुनो, लेकिन डिसीजन अपना लो। आप अपना डिसीजन लो ना, आप खुद ले सकते हो। मैं ऐसा भी देखा, मैंने प्लान समझाया किसी को, वो समझ गया। मैं बोला भाई 10 रुपया का सामान है, आपको 9 रुपये में मिलेगा और 40 पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। कंपनी सामान बनाते हैं, कस्टमर डायरेक्ट लेते हैं, बीच में कुछ आदमी नहीं होता है, तो पैसा आपको मिलेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा। फिर वो आदमी समझ जाता है, समझाने के बाद ऐसा बोलता है हाँ सर बहुत अच्छा है। तो मैं बोला अभी ज्वाइन करो। नहीं सर मैं अपना बीबी को पूछना पड़ेगा। देखो, अरे भाई 10 रुपये का सामान लेना है, 1 रुपया रिटर्न करना है तेरे को, और 40 पैसे बैंक में जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट का 45% पैसा तेरे को लेने का इसमें अपॉर्चुनिटी है। फिर बोलता है बीबी को पूछता है, ये ना अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं उसका। अच्छा, इंसान किसको कहते हैं? इस धरती में सिर्फ इंसान ही एक जीव होता है जो अच्छा बुरा को समझता है। यस और नॉट दोस्तों? अच्छा, कुत्ते को पता है अच्छा क्या चीज है बुरा चीज है, बंदर को पता है कि अच्छा क्या बुरा, बिल्ली को पता है अच्छा क्या बुरा, गधा को पता है गधा अच्छा क्या चीज बुरा चीज क्या, पता है क्या? क्योंकि ईश्वर ने उनको यह शक्ति नहीं दिया। ईश्वर ने गधा को यह शक्ति नहीं दिया भैया क्या अच्छा क्या बुरा, तू तेरे को ये सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इंसान को दिया गया है। सिर्फ इंसान ही सोच सकते हैं क्या अच्छा चीज क्या बुरा चीज। अब आरसीएम का कंपनी सामान बनाता है और डायरेक्ट कस्टमर को सामान दिया जाता है। बाजार से जो सामान ले रहा हो, कंपनी सामान बनाते हैं, सीएनएफ, डीलर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइज, सबका पैसा तेरे एमआरपी में लगा के तेरे से पैसा लेता है और आरसीएम का पैसा डायरेक्ट देते हैं। ये मामला उस समझ में उसका शक्ति नहीं होता है। वो बोलता है हाँ भैया हम बीबी से पूछेंगे, और कोई बोलता है हाँ साहब मैं अपने पति से पूछेंगे। अरे भाई तू गधा है क्या? ईश्वर ने तुम्हें विचिंतन करने के लिए ये विचार दिया, भाई अच्छा बुरा क्या चीज है तुम अपने सोच सकते हो। इतने भी अगर सोचने का अगर हिम्मत नहीं है, तुम कहां से इंसान हो? तुमसे इंसान का लायक नहीं होता मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, इस बिजनेस आप तब लीडर बनोगे। पहले देखिए, पहले हम क्या कहा,
अगर इस बिजनेस में सफल होना है ना, आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर का पहला जो गुण होता है, लीडर अपने आप पर विश्वास करता है, अपने आप पर, वो खुद पर विश्वास है। हमारा त्रिपुरा में जब बीजेपी आया था ना, तो 1.5% का लोग था, 100 में एक आदमी बीजेपी था। लेकिन किसी ने विश्वास किया खुद पर कि मैं एक दिन त्रिपुरा में बीजेपी सरकार लाऊंगा, वो ला लिया, वो लिया बीजेपी सरकार ला के आया। तो दोस्तों, आप पहला अपना खुद पर भरोसा करो, विश्वास करो कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर बन सकता हूं। ये विश्वास जब तक ढीला ढाला होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, लीडर होने के लिए देखिए, पहला विश्वास करना खुद पर, दूसरा क्या विश्वास करना है, जिस भी जगह पे आप काम करना चाहते हैं उसको पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरे को आज भी, मैं जब आरसीएम का कोई प्रोडक्ट खरीद करता हूं दोस्तों, मैं एमआरपी नहीं देखता हूं और उसका एक्सपायर डेट मैं नहीं देखता हूं। विश्वास करो, मैं आरसीएम का प्रोडक्ट का कभी भी रेट और एमआरपी नहीं देखता हूं और उसका एक्सपायरी डेट भी मैं नहीं देखता हूं। मैं इतनी विश्वास किया आरसीएम के ऊपर, मेरे को आरसीएम का कोई भी सामान हो मेरे को प्रसाद लगता है। और आज मैं मुरारी मजुमदार, मेरा जो कामयाबी का जो राज है, मैं बेवक मोहब्बत करता हूं आरसीएम से, विश्वास करता हूं इतनी। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि आरसीएम का सामान का दाम बढ़ गया, कभी भी नहीं उठाया, क्योंकि मेरा को एक विश्वास है, ये तिलकचंद छाबड़ा जी जो इनका मालिक है, वो कभी भी हमको धोखा नहीं दे सकता। ये इंसान को हम देखा, ये इंसान का जीवनी के बारे में हम पढ़ा है। इसलिए दोस्तों, विश्वास किसी को ऐसे मत करो, पहले उनका बारे में जानो तब जाके विश्वास करो। लेकिन विश्वास करो तब काम करो, नहीं तो काम मत करो। आधा उधा विश्वास लेकर काम मत करो, छोड़ दो। अगर आपका दिमाग में ऐसा आ रहा है कि आरसीएम का प्रोडक्ट का सामान का रेट ज्यादा है, तो आपका विश्वास कम है, कम है आपका विश्वास आरसीएम के ऊपर। अगर किसी भी भगवान को भी आप पाना चाहते हैं ना, पहला उस भगवान के ऊपर विश्वास करो, अपने आप को सौंप दो, तब जाके उस भगवान का कृपा मिलेगा आपको। तो आरसीएम में अगर सफल होना चाहते हैं तो पहला आप खुद पर विश्वास करो, दूसरा आरसीएम पर मतलब बेताब विश्वास करो। आरसीएम का प्रोडक्ट का मतलब कोई जैसे अपना माँ के साथ किसी का तुलना नहीं हो सकता है। कोई ऐसा करता है क्या, मेरे माँ काली है, उसका माँ सुंदरी है, मैं उसको माँ रखूंगा, और मेरा माँ काला है, उसको मैं माँ नहीं रखूंगा, ऐसा होता है क्या? काला हो गोरा हो, माँ तो माँ होता है। इसी तरह आरसीएम को अगर सफल होना चाहते हैं दोस्तों, आप आरसीएम के ऊपर मोहब्बत, उसका विश्वास, किसी तरह जैसे एक बड़ा जहाज होता है ना, जितनी बड़ा जहाज है, अगर इस जहाज में अगर छोटा सा एक छेद होता है तो ये जहाज पानी में डूब जाता है दोस्तों। इसी तरह अगर आरसीएम कर रहा है, अगर आपका विश्वास नहीं है, डाउट है, मत करो दोस्तों, कोई कामयाब नहीं होने वाले आप। समय बर्बाद कर रहे हो। तो आज से अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आरसीएम को विश्वास करो, प्रोडक्ट को विश्वास करो। जब आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करोगे, एक पॉजिटिव सोच लेके करो। देखो, हमारा शरीर में केमिकल पैदा होता है, अगर आप पॉजिटिव चिंता करोगे तो पॉजिटिव का केमिकल आता है, अगर नेगेटिव चिंता करोगे तो नेगेटिव का केमिकल आता है। जो केमिकल आता है वही काम आपका दिमाग करेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा ये विश्वास रखना है। लीडर का तीसरा जो बात होता है ना, लीडर हमेशा जोश में रहता है। ऐसे देखिए, ये जो मैंने जो पॉइंट आपको बोल रहा है,
ये पॉइंट क्या कठिन है? इतनी कठिन है क्या? बोलो, आप बोलो, इतनी तो कठिन नहीं है ना। अब लीडर का तीसरा जो पॉइंट होता है, लीडर हमेशा जोश में रहते हैं। लीडर को पता है हम इलेक्शन में हारेंगे, लीडर को पता है हम इलेक्शन में हारेंगे, फिर भी जब वो बात स्पीच देता है ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, ऐसे बोलते हैं। अब उठ ऐसे टायर पंचर जैसे नहीं बोलते। आरसीएम में अगर सफल होना है तो लीडर तो बनना ही पड़ेगा, और लीडर बनना है तो हमेशा ऊर्जा में रहना चाहिए। ये कर सकते हैं हम दोस्तों, हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लीडर का चौथा जो फॉर्मूला होता है, लीडर हमेशा आगे रहता है। अच्छा, आप बहुत सारा पॉलिटिक्स का जो रैली होता है ना, रैली, पॉलिटिक्स पार्टी का जो रैली होता है, लीडर कहां रहता है? पीछे रहता है, आगे रहता है? लीडर हमेशा आगे रहता है। गांव में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, झगड़ा होता है, लीडर आगे रहता है, हम पीछे रहते हैं। हम खरीदारी में भी पीछे रहते हैं, मीटिंग में जब जाते हैं तो पीछे बैठते हैं। बहुत सारा लोग है ना, सामने चेयर खाली है, वो पीछे जाके बैठते हैं। अब बोलो, जिंदगी में लीडर होगा क्या? लीडर होना है तो आप कोशिश करो आगे रहने के लिए, आगे लाइन के आगे खड़े हो जाओ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आगे रहेंगे, तब जाकर आप लीडर बनोगे दोस्तों। देखो, मैं आज आरसीएम में सफल होने का जो मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो भी है ना, वो तो एक बहाना होता है, ये तो प्रोसेसिंग है। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं ना दोस्तों, मैं जो जो कह रहा हूं करना पड़ेगा आपको। लीडर को हमेशा भीड़ से अलग देखता है। लीडर को हमेशा कैसे देखता है? भीड़ से अलग। आप जब किसी भी जनसभा में जाओगे ना, जैसे लाखों लोगों का जनसभा है, जो लीडर होता है ना, वो गला में ऐसा, और ये क्या होता है ना, उसको उत्तरण देते हैं, देते कि नहीं देते? वो अलग से ड्रेस पहनता है। क्यों? ये नियम है। आप देखो, आप आरसीएम कर रहे हो, आपका जो ड्रेस है ना, वो पहले जैसे आम लोग जैसे ड्रेस पहन रहे हो, तो आप कहां का लीडर बनोगे? आप कैसे लीडर बनोगे? देखो, कुछ लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं, मुरारी साहब, मैं जब रॉयल्टी में जाऊंगा तब जाके हम टाई पहनेंगे। अरे पागल, पहले तो लीडर बन, पहले तो प्रैक्टिस कर, पहले तो दूल्हा बन, तब जाके तो तेरे को बीवी मिलेगा। बिना दूल्हा बनने से तो बीवी नहीं मिलते। तो दोस्तों, आरसीएम में अगर रॉयल्टी अचीव करना है ना, तो लीडर है ना, लीडर क्या होता है? लीडर हमेशा टाई पहनता है, जो भी वो मतलब वो अलग से कुछ करता है। जैसे ये लगा कर मैं जब निकलता हूं ना, लोग मेरे के ऐसे ऐसे देखते, मतलब ये क्या चीज है? शायद किसी कंपनी का ऑफिसर होगा, मतलब अलग से देखना चाहिए। आप जब अपना डाउनलाइन के मीटिंग में जाओगे, आप जब अपना डाउनलाइन के मीटिंग में जाओगे, तो आप जो बैठोगे ना, आपको अलग से देखना चाहिए दोस्तों, अलग से। देखो, ये चीज नहीं करोगे तो मामला आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये दोस्तों हम कर सकते हैं। लीडर को देखना अलग होना चाहिए। लीडर हमेशा रास्ता दिखाता है। आप अपने आप को इतनी मजबूत करो, आप अपना टीम को रास्ता आप दिखाओगे, अपना टीम को पथ आप दिखाओगे, अपना टीम का रास्ता आप दिखाओगे, टीम को आप लेके जाओगे। तुम आओ, मैं तो मेरे पीछे आओ, हम तुम्हारे सामने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर लीडर होना है ना, टीम का जितनी भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल नॉलेज है, वो सारा चीज आपका अंदर होना चाहिए दोस्तों। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। अभी जैसे फूड लाइसेंस का मैटर है, फूड लाइसेंस का मैटर वो कौन करेगा? आपका टीम को थोड़ी पता है कैसे फूड लाइसेंस करना है। लेकिन आप लीडर हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज नहीं ले रहे हो,
तो आप कहाँ के लीडर हो? लोग आपको क्यों लीडर मानेगा? अच्छा बोले लीडर लोग किसको मानते हैं? लीडर किसको मानते हैं लोगों ने? आपका गांव का जो लीडर होता है ना, जो सरपंच जी, उसको क्यों सरपंच जी माना लोगों ने? क्योंकि उसका अंदर ऐसा क्वालिटी है, किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्व कर सकता है, इसके लिए सरपंच जी है। आप बोल रहे सर मेरे बात लोग नहीं सुनता है, मेरी बात लोग, मतलब आपको बात क्यों सुनेगा लोग? आप कौन है? आप हो कौन आपको बात लोग सुनने वाला? लोग किसका बात सुनता है जाना पता आपको? लोग उसका बात सुनता है जिसका बातों में दम है, जिसका बात सुनने का बात लोगों को ऊर्जा आता है, विश्वास आता है, एक शक्ति आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक एनर्जी आता है, लोग उसका बात सुनता है। आप बोलते हो सर मेरे बात कोई सुनता नहीं, मेरे टीम मेरे बात नहीं सुन रहे, काम नहीं कर रहा है, फोन रिसीव नहीं करते हैं। अरे काहे का करेगा तेरा आपका फोन? काहे का करेगा? आप लीडर हो क्या? आप लीडर हो, आपका बात लोग सुनेगा? इसलिए दोस्तों जितनी जल्दी हो सके अपने आप को प्रूव करो कि मैं लीडर हूं, टीम को विश्वास दो तुम्हारा कामयाबी मेरे कंधा में है, मेरा सर पर, मेरा इधर, मैं आपका कामयाबी लेके मैं चलूंगा। तब लोग आपको विश्वास करेगा, नहीं इनका साथ रहेंगे तो हमारा जिंदगी बनेगा। अरे आपका जिंदगी भी फटा हुआ है, लोग आपके पास क्यों आएगा? ऐसा क्या चेहरा है आपका, ऐसा क्या हुलिया बनाया आपने, आपको देख के लोग आएगा? इसलिए दोस्तों मैंने जो काम किया मैं वो आपको बोल रहा हूं। मैं जब जाता कहीं भी मैं लोगों को ये बोलता हूं चिंता मत करो मैं हूं आपका साथ। ऐसे सीना होकर बोला चिंता मत करो मैं आपका साथ हूं, आपको कामयाबी तक मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मेरे बात आप सुनना पड़ेगा। अगर ये जो भरोसा देना पड़ता दोस्तों, तब जाकर लोग आपका बात सुनेगा। ये हम कर सकते हैं। लीडर कभी भी घबराता नहीं, लीडर कभी डरता नहीं है। हम तो डर जाते हैं लोग क्या कहेगा। लीडर कभी शर्म नहीं करते हैं, लीडर का कुछ शर्म नहीं है। ये सारा जो गुण है ना, ये कोई कॉलेज में, कोई किताब में आपका मामा पापा आपको नहीं बोलेगा। ये जिस इंसान ने इस चीज को अपना अंदर घुसा लिया वो लीडर होता है। अभी देखिए मार्च महीने का टारगेट चल रहा है, मार्च महीने का टारगेट, तो अभी उजाला कहां है आपके पास? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 1 गैलन पानी, 1 गैलन समझता है? कम से कम 1000 लीटर से ज्यादा होगा। 1000 लीटर पानी जलाना में कितना गैस लगता है? कितना गैस लगेगा? एक 1 गैलन पानी जलाने के लिए कितना गैस लगेगा? कम से कम 1 सिलेंडर लगेगा। ये सब नॉट लगेगा, क्या लगेगा? 1 गैलन को पानी को जलाने के लिए 1 सिलेंडर गैस लगेगा। आप बोलो 10 गैलन पेट्रोल को जलाने के लिए कितना आग लगेगा? कितने सिलेंडर लगेगा? 10 गैलन पेट्रोल को जलाने के लिए कितना सिलेंडर लगेगा? ऐसे ऐसे करो, समुद्र जैसा पेट्रोल जल जाएगा ऐसे एक दबाने से। अपने आप को इस तरह पेट्रोल जैसा बनाओ, अपने आप को जलना चाहिए अपना अंदर। कहाँ खून में बेटा ये पानी रख दिया साला, इसलिए इतना गैस लगा। मैं तो आपके लिए गैस सिलेंडर हो गया, रूस पंप करता हूँ, जलाता हूँ, फिर भी जलता नहीं आप लोग। पानी में, खून में पानी है दोस्तों, खून में पेट्रोल लगाओ। मुरारी जी का बात सुना तो साला आंख लग गया। कल से मार्केट में क्यों मना करेगा? इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इस धरती का इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म है आरसीएम, क्यों मना करेगा लोग? क्यों मना करेगा लोग? क्यों मना करते हैं लोग? लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे को बोलो ना भैया। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब खत्म, नौकरी खत्म, बिजनेस खत्म। अरे लोग पैसा के लिए आत्महत्या कर रहा है। आज मैं डी न्यूज में देखा हूं, हिंदुस्तान में डेली
डेली कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर पैसे के लिए, गरीबी के लिए। आने वाला दिन में तो बहुत कुछ होने वाला है। यहां पर जितने माँ बाप बैठा हुआ है मेरे सामने, एक बार सोचो, आपका जिंदगी तो जा रहा है, बहुत संघर्ष में आपका जिंदगी जा रहा है, और जिस दिन आपका बच्चा आप जैसा उम्र बनोगे, उस दिन आपका बच्चा का हालत क्या होगा सोचो। अपने बच्चे को किसके हवाले करके जाओगे? अपने बच्चे को हम किसके हवाले करके जाएंगे? ऊपर में तो जाएंगे हम लोग, इस कठिन जीवन में हवाले करके जाना है। ये ऐसे जिंदगी दे के जाना है, मैं ऊपर भी जाऊंगा, पैसे आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, बच्चा का काम है एटीएम में जाना और पैसे निकालना, साला कोई काम है ही नहीं। ऐसा जिंदगी बच्चे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और दोस्तों, मैं तो जीवन में डिसीजन ले लिया, जब मैं रूबी स्टार बनूंगा, स्टार रूबी, तो मैं 6 महीना गोवा में रहूंगा, 6 महीना बेंगलुरु में रहूंगा, 6 महीना में मुंबई में रहूंगा, 6 महीना दिल्ली में रहूंगा। मतलब अपने आप को जिंदगी में ऐसा परिवार के लिए लेके हम ऐसा खुश करेंगे ना, और मेरे बच्चों भी ऐसा जिंदगी जिए, ये मेरा सपना है आरसीएम से दोस्तों। मैं देख रहा हूं लोग कर रहा है, और अभी मार्च महीने का जो टारगेट है, इस टारगेट को 4 चांद लगाने के लिए आज होली का लिए जो ऑफर लॉन्च किया है, इसका तो नींद उड़ गया दोस्तों। 5000 वॉल्यूम तो हर कोई कर रहा है, 5000 वॉल्यूम हर कोई कर रहा है, लेकिन 19 तारीख से 25 तारीख से जिन जिन लोगों ने 5000 वॉल्यूम करेगा, उनको लकी ड्रॉ मिलेगा, और 2 विजेता को फ्री में दार्जिलिंग टूर फ्री, और 3 विजेता को हाफ खर्चा में दार्जिलिंग टूर दिया जाएगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, लीडर बनिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहला क्या होता है, मेंबर होते हैं, गांव का मेंबर, बाद में प्रधान होता है, बाद में क्या होता है एमएलए, बाद में मिनिस्टर होता है, बाद में मुख्यमंत्री होता है, बाद में प्राइम मिनिस्टर होता है, बाद में राष्ट्रपति होता है। पहले तो भाई कम से कम मेंबर बनो। मेंबर का मतलब क्या है? जिस आदमी ने नया ज्वाइन किया है उसको कम से कम बिगिनर में जाना है। जिस आदमी अभी तक बिगिनर पिन में है उनको कम से कम ओपनर पिन में जाना है। जिस आदमी ने ओपनर पिन में है उनको कम से कम ईगल पिन में जाना है। अरे अपने आप का लेवल को परिवर्तन करो। कैसे हम गाधे जैसे एक ही क्लास में बैठे रहे भाई। स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो हमारा क्लास में कुछ लड़का था, वो 4 साल से एक ही क्लास में रहते हैं, 4 साल से एक ही क्लास में रहते, और सर बोल के बोलते साला ये गधा है, 4 साल से एक ही क्लास में है। वो भाई स्कूल में भी है, लेकिन इधर आके हम क्यों एक ही क्लास में पढ़े रहना है? अरे किसी भी हालत में अपना को पास करना है। बिगिनर है तो ओपनर जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। ओपनर है तो ईगल जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। ये हम अपने आप को क्यों इतनी खराब करके रख दिया? ईश्वर ने मौका दिया भाई, स्कूल में कुछ नहीं किया, ठीक है, अब इधर तो हम कर सकते हैं। और इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म है आरसीएम, इस प्लेटफॉर्म में अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, जिंदगी में हमको कोई मौका नहीं देगा दोस्तों। ये दुनिया, ये समाज आपको लीडर नहीं मानेगा, लीडर बनने नहीं देंगे आपको। ये दुनिया आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला है जो काम नहीं करने से पैसा आता है। ये सिर्फ एक लौता प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम। जिस प्लेटफॉर्म में हर कोई कामयाब हो सकता है, हर कोई। मैंने दूध वाला को देखा, मैंने सब्जी वाला को देखा, मैंने बाई का काम करने वाला लेडीज को देखा, बाई का काम घर में लोगों का घर में बासन मारता था, वो लेडी आज का दिन में एमराल्ड पिन है। मैंने गाड़ी ड्राइवर को देखा, टेक्निकल पिन लेवल में है। मैंने एक 8वां पास क्लास को देखा, रूबी स्टार में है। अरे कितनी सारा एग्जाम्पल है जो हमारा से और खराब लोगों ने
इस बिजनेस में चमत्कार किया, लीडर हो गया। उसको बात आज सुनते, कोट टाई पहन के घूमते, जिस आदमी ने लंगूर पहन के बाजार में घूमता था, लुंगी पहन के घूमता था, उसी आदमी ने आज कोट टाई पहन के 1000 लोगों के सामने बात करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है अपना पर? क्या कमी है? एक बार पूछो दोस्तों। इसलिए आज मैं जो बोला, अपना आप पर विश्वास करो, अपने आप से बात करो। मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं, अपने माँ बाप को सपना पूर्ण करने के लिए पैदा हूं, अपना परिवार का सपना पूर्ण करूंगा, मैं भाई बहन का सपना पूर्ण करूंगा, मैं अपना परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। एक एक आदमी का सपना मैं पूरा करूंगा, ये मैं करके इस दुनिया से मैं जाऊंगा, ऐसा शपथ लो। और दोस्तों, जो भी टारगेट दिया ना दीपंकर सर ने, कर ढालो, कर ढालो। प्रॉब्लम है तो सक्सेस है, जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां कुछ नहीं है। अगर आरसीएम में आपका प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो सक्सेस बड़ा है दोस्तों। ये बोल के आज के क्लास यहाँ खत्म करते हैं। और मैं आप सबसे अभी आज के क्लास के बारे में, आप भी मेरे को कुछ एनर्जी दो, आप भी मेरे को कोई ऐसा बोल के मेरे को भी शक्ति दो, क्योंकि मैं सिर्फ शक्ति दे नहीं सकता, मेरे को भी चाहिए। तो मैं आज का क्लास में मैं रूपन रेखा सर से मैं बात करना चाहता हूँ, जिनके जिनके प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। अभी कुछ लोग तो वीडियो ऑन करने में भी शर्म लगते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों। कैसे लीडर बनेंगे आप लोग? कैसे लीडर बनोगे बोलो? लीडर का थोड़ा थोड़ा जो वैशिष्ट है वो भी आप फेल हो जाते हो। वीडियो ऑन करना तो करना है, कुछ भी हो जाएगा, करना है वीडियो, क्या जाएगा, फिर भी वीडियो ऑन नहीं करते कुछ लोग। थैंक यू। रूपन रेखा सर, आज का क्लास के बारे में कुछ बोलिए सर। रूपन रेखा सर।